हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भाई एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें भी हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मैराइन एक्वेटिक हैबिटेट। हम लोगों ने बता दिया था कि इस प्रकार का जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उसमें साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो अधिक पाई जाती है। साल्ट की कंसंट्रेशन अधिक होने के साथ साथ इसमें अदर टाइप्स के जो आयंस होते हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयन भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 49 एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर था इतना? इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ रहे थे नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट में हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी मैराइन वाटर हैबिटेट की। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था सैलिनिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और लाइट के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपना वो है प्रेशर, या हम लोग बोल सकते हैं दबाव। तो जो प्रेशर होता है, अगर प्रेशर की बात करें तो स्वच्छ जलीय आवासों की तुलना में या फ्रेश वाटर हैबिटेट के कंपैरिजन में जो मैराइन वाटर हैबिटेट है इसमें जो प्रेशर होता है वो एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे जैसे हम लोग गहराई की ओर जाते हैं जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो जो प्रेशर होता है वो जलीय जीवों के आवास के वितरण को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। प्रेशराइज्ड अधिक होने की वजह से जैसे जैसे गहराई की ओर हम लोग जाते हैं जलीय जीवों की जो संख्या होती है वो भी क्या होती जाती है भाई? कम होती जाती है। इतनी बात क्लियर है? अगर हम बात करें समुद्र की सतह की, समुद्र की सतह की, तो जो समुद्र की सतह होती है इस पर प्रेशर सबसे कम होता है। प्रेशर क्या होता है? सबसे कम। लेकिन अगर हम बात करें इसके डेप्थ की या इसकी जो गहराई है तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं इसकी जो प्रेशर होता है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है? समुद्र की सतह पर अगर हम बात करें वायुमंडलीय दबाव 15 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कितना होता है भाई? 15 पौंड प्रति वर्ग इंच। प्रति वर्ग इंच। लेकिन जैसे जैसे हम लोग गहराई की ओर जाते हैं इसका जो दाब होता है वो बढ़ता जाता है और यह दाब जो होता है वो 1000 फैथम की गहराई पर 1 टन प्रति वर्ग इंच हो जाता है। कितना? 1000 फैथम की गहराई पर। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जैसे जैसे डीपली जाएंगे तो एटीएम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा और वो कितना हो जाता है? 1 टन प्रति वर्ग इंच। क्लियर है? 1 टन प्रति वर्ग इंच की दर से क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्लियर है? इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जो समुद्री दबाव होता है या प्रेशर की वजह से जो प्रेशर होता है वो जलीय जीवों की
जीवन पर भी इफेक्ट डालता है। गहराई में जलीय जीव कम मात्रा में पाए जाएंगे, जबकि अपर सरफेस पर जलीय जीव अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अपर सरफेस पर प्रेशर कम होने के कारण या वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण यहाँ का जो वातावरण होता है वो जीवों के लिए अनुकूल होता है, जिससे यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं भाई? जलीय जीव पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये था अपना प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी वो है ऑक्सीजन। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सतह पर सबसे अधिक होती है। सतह पर सबसे अधिक होने का जो रीजन है वो क्या होता है? क्योंकि सतह के ऊपर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट अच्छी मात्रा में होता है, अधिक होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एसिमिलेशन के द्वारा CO2 असिमुलेट करते प्लांट्स। वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर और प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये फूड फॉर्मेशन की क्रिया के दौरान CO2 एसिमुलेट करते हैं और O2 को क्या करते हैं? एक्सीलेट करते हैं। तो इसके साथ ही साथ सरफेस वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो ओपन और खुला होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है। इसके साथ ही साथ जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो भी अधिक मात्रा में डिसॉल्व होती है, जिसके कारण सरफेस के ऊपर जो होता है वो O2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ते हैं ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर हम बात करें 200 से 1000 मीटर की गहराई पर, 1000 मीटर की गहराई पर O2 की जो मात्रा होती है वो न्यूनतम हो जाती है। क्लियर है? और अगर हम बात करें इससे ज्यादा अगर गहराई होती है, तो इससे ज्यादा गहराई पर O2 जो होता है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है? कम हो जाती है या ना के बराबर प्रेजेंट होती है। वी ऑल नो दैट कि O2 जो होती है वो सभी जीवों के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करती है, सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार अगर हम बात करें सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या पाई जाती है, और सरफेस से कुछ 1 या 2 स्तर पर भी जीवों की जो संख्या होती है वो अधिक होती है। रीजन क्या है? कि यह जो स्तर होता है वो जीवों की लाइफ के लिए क्या होता है भाई? फेवरेबल होता है। जीवों की लाइफ के लिए फेवरेबल होने की वजह से यहाँ पर जीव जो होते हैं वो इजीली अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन गहराई में जैसे जैसे जाते हैं O2 की मात्रा में कमी होने की वजह से यहाँ पर जीव अपनी लाइफ इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर जो जीवों की जो वेरिएशन होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। और अगर हम बात करें सरफेस के अंदर या बॉटम के अंदर बात करें, तो वहां पर मृत कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और गाद की मात्रा क्या होती है? एकत्रित होती है। इसके साथ ही साथ जो अनाएरोबिक रेस्पिरेटरी वाले जो जीव हैं उनके लिए वह जो एनवायरनमेंट होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। क्लियर है इतना? तो ये था ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी वो है लहरें या वेव्स। लहरें या वेव्स, अगर हम बात करें लहरों की, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो समुद्र की जो सतह होती है उसकी जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है। समुद्र की सतह का जो एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होने की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या चलती रहती हैं? लहरें चलती रहती हैं। और ये जो लहरें हैं यहाँ पाए जाने वाले जो बायोटा होते हैं उसको भी क्या करती है भाई? अफेक्टेड करती है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर हम बात करें ये जो लहरें होती हैं वो सीधे वातावरण के क्या होती हैं? संपर्क में रहती हैं।
और जो वेव्स होती है वो ऑलमोस्ट डिपेंड करती हैं जो एयर की जो वेलोसिटी होता है उसके ऊपर, या वायु के वेग के ऊपर। जितनी ज़्यादा एयर की वेलोसिटी होती है उतनी ही ज़्यादा जो लहरों की जो स्पीड होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर है? अगर हम बात करें मतलब वायुमंडल में हवा की गति के अनुसार समुद्र की पानी में क्या उठती रहती है, लहरें उठती रहती हैं। और इसके अनुसार ही, इन वेग के अनुसार या एयर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, एयर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही या अनुसार ही जो लहरें होती हैं वो छोटी या बड़ी हो सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है करंट या धाराएं। करंट्स या धाराएं, तो अगर हम बात करें समुद्र के जल में जो धाराएं होती हैं वो क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज करंट्स। तो करंट्स जो होती हैं, नदियों की उदग्र या क्षैतिज पानी का बहाव पाया जाता है। नदियों में या समुद्रों में उदग्र या क्षैतिज पानी का बहाव पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं भाई, करंट्स कहते हैं। और ये जो धाराएं होती हैं, धाराएं पवन जल में तापमान घनत्व के अंतर के कारण उत्पन्न हो सकती है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो तापमान व घनत्व के अंतर के कारण उत्पन्न हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो धाराएं होती हैं समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तापकरण या लवणता के कारण उत्पन्न जो धाराएं होती हैं वो कहलाती है थर्मोहेलाइन धाराएं। किसके कारण? तापमान या लवणता के कारण उत्पन्न धाराएं क्या कहलाएंगी भाई? थर्मोहेलाइन धाराएं कहलाती हैं। इन धाराओं के द्वारा जो समुद्री जो जीव है उनके जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। मुख्य रूप से जो लाभ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मुख्य लाभ होता है वो क्या होता है, ये जो धाराएं होती है वो पोषक पदार्थों के वितरण में सहायक होती है। पोषक पदार्थों के किसमें? वितरण में सहायक होती है, क्योंकि जैसे धाराएं चलती हैं, धाराओं के साथ जो पोषक पदार्थ होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि धाराओं पोषक पदार्थों के वितरण में क्या होती है, सहायक होती है, जिससे विभिन्न जीवों तक पोषक पदार्थ अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन को गहराई में ले जाने का कार्य करती है। O2 को गहराई तक पहुंचाने का कार्य करती है, क्योंकि वी ऑल नो दैट स्टूडेंट जो करंट होता है या जो धाराएं होती हैं वो उदग्र और क्षैतिज दिशा में क्या करती हैं, गमन करती हैं, जिससे O2 जो होती है वो कंप्लीट सीव एरिया में क्या होती रहती है, सप्लाई होती रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उत्सर्जी व अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में हेल्प करती है। उत्सर्जी व अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में हेल्प करती है। कैसे होगा? सिंपल सी बात है, जैसे करंट फ्लो होगा या धाराएं होंगी तो जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो किनारे की साइड में क्या कर दिए रहते हैं भाई, छोड़ दिए जाते हैं। तो इनको हटाने में भी क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अंडो लार्वा बीजाणुओं को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारण में भी क्या करते हैं, सहायक। क्योंकि एग जो एग होंगे या लार्वा होंगे या पोलन्स होंगे उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करके उसे प्रसारित करने में भी क्या करती है, हेल्पफुल होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं जो करंट्स होता है वो बायोटा के ऊपर विभिन्न प्रकार से लाभदायक इफेक्ट शो करता है। क्लियर है? तो ये था अपना करंट के बारे में।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपनी वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, समुद्रों में ज्वार भाटा का पाया जाना एक विशेष विशेषता होती है समुद्रों की। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, जो जल होता है वो लयबद्ध तरीके से ऊपर व नीचे उठता रहता है। अगर हम साइंटिफिकली रीजन की बात करें तो साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग जो ज्वार भाटा होता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, यह क्या होती है, चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण क्षमताओं के फलस्वरूप विशिष्ट प्रकार की जो जल में तरंगित गतियां उत्पन्न होती है, जिससे जो जल होता है वो ऊपर और नीचे की ओर लयबद्ध तरीके से क्या होता रहता है, चलता रहता है या तरंगित होता रहता है। क्लियर है, जिसके कारण पानी का स्तर बढ़ता है। अगर हम बात करें ज्वार, जब ज्वार आता है तो ज्वार के दौरान जो पानी का स्तर है वो ऊपर हो जाता है, और अगर हम बात करें भाटा की तो भाटा के दौरान जो पानी का स्तर होता है वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। क्लियर है, जो समुद्र में उत्पन्न होने वाले जो ज्वार होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है अपना वो है लघुत्तम ज्वार। लघुत्तम ज्वार, लघुत्तम ज्वार क्या होता है, इस प्रकार के ज्वार में जो लहरें होती हैं वो छोटी होती है। नाम ही क्या है, लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटा। तो ज्वार ये कैसी होती है, छोटी होती हैं। ये महीने में 2 बार आती हैं, जब चंद्रमा व सूर्य क्या होते हैं, आमने सामने। कितनी बार आती है महीने में, 2 बार मंथ में। ठीक है, कब, जब चंद्रमा और सूर्य की स्थिति क्या हो, समान, चंद्रमा व सूर्य आमने सामने हो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लघुत्तम के बाद सेकंड जो ज्वार है, सेकंड है बृहत ज्वार। बृहत का मतलब इस प्रकार का जो ज्वार होगा उसमें जो लहरें जो होती है असाधारण रूप से ऊंची व नीची होती है, और इसमें जो जल का बहाव होता है वो तीव्र होता है। क्लियर है। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है चढ़ती ज्वार। व्रत का मतलब बड़ा, लहरें असाधारण रूप से ऊपर नीचे चढ़ती रहती है और पानी का भाव क्या होगा, तेज। और नेक्स्ट क्या है अपना चढ़ती ज्वार, तो इसमें क्या होता है, समुद्र जल तटीय क्षेत्र में चढ़ता है। चढ़ती ज्वार का मतलब ही क्या है, समुद्र जल तटीय क्षेत्रों में क्या होता है भाई, चढ़ता है, वह तटीय क्षेत्र में फैल जाता है। और यह जो ज्वार होता है वो चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर रहता है। किस पर, चंद्रमा की कलाओं पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टाइडल वेव्स है वो एक कैसी घटना है भाई, खगोलीय घटना। क्लियर है। और जो फोर्थ जो ज्वार है वो है भाटा या लो टाइड्स। भाटा या लो टाइड्स, तो भाटा या लो टाइड्स की अगर हम बात करें, इसमें भाटे में हम लोगों ने बताया था ज्वार में तो जल ऊपर की ओर चढ़ता है और भाटे में इसका जल स्तर क्या हो जाता है, नीचे। तो इस प्रकार की जो वेव्स होती है इसमें जल स्तर किस तरह की ओर गिरता है भाई, नीचे की ओर गिरता है। क्लियर है। और ज्वार भाटा जो होता है वो समुद्री जीवों में समुद्री बायोटा होते हैं उनके जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर हैबिटेट। क्लियर है।